चलिए स्टूडेंट, चलते हैं प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन। जैसा कि हम इसके पहले वाला वीडियो में बता चुके हैं कि प्रकाश के परावर्तन से संबंधित जो है आपका टॉपिक समाप्त हो गया। तो चलिए प्रकाश के परावर्तन के संबंधित आंकिक प्रश्न को थोड़ा सा देख लें, इसके बाद हम चलेंगे प्रकाश के अपवर्तन में। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, आपका पहला आंकिक प्रश्न को आप सभी सावधानी पूर्वक पढ़ सुनेंगे। पहले कहता है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। अब यहां पर सॉल्व लिख लिए, पहला का सॉल्व कर रहे हैं। तो यहां पर सबसे पहले कहा कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो यहां पर लिखेंगे अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में क्या, तो फोकस दूरी, तो फोकस दूरी को एफ से डिनोट करते हैं। तो एफ बराबर दे दिया 20 सेंटीमीटर। अब यहां पर आगे क्या कहता है, एक वस्तु को दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है। एक वस्तु है जिसको रखा जा रहा है दर्पण के ध्रुव से, यानी कि वस्तु की दूरी दिया हुआ है कितना, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जा रहा है, 30 सेंटीमीटर दूर रखा जा रहा है। अब कहता है कि प्रतिबिंब कहां बनेगा, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है, भी बराबर कह रहा है कहां बनेगा। तो सबसे पहले हम आएंगे स्टूडेंट अवतल दर्पण में। चिन्ह परिपाटी जो है आपको बतला चुके थे, इसके पीछे आप देखिएगा वीडियो में। तो यहां पर आपको अवतल दर्पण में फोकस क्या होता है, निगेटिव होगा, और बिंब की दूरी भी क्या होता है, निगेटिव होता है ना। तब यहां पर अब इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, तो दर्पण सूत्र का व्यवहार करेंगे, क्योंकि दर्पण सूत्र में यू भी और एफ में संबंध बताता है। तो यहां पर लिखेंगे इसलिए दर्पण सूत्र से, तो दर्पण सूत्र से, तो दर्पण सूत्र आपका है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो अब यहां पर ध्यान देना है कि 1/f, f कितना है, -20 है। अब 1/v, v मालूम नहीं है तो v को v ही छोड़ दिए, प्लस 1/u, u कितना है, -30 है। अब यहां पर स्टूडेंट क्या करेंगे, ये माइनस बीच में आ जाएगा, तो -1 कितना, 1/20 बराबर 1/v और 1/30। अब यहां पर ध्यान देंगे स्टूडेंट, इसको इधर ला रहे हैं, इसको उधर ले जा रहे हैं, तो 1/v बराबर 1/v यानी प्लस है, यानी आएगा तो माइनस हो जाएगा ना, तो माइनस, अभी माइनस है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 20 माइनस 1/30। अब यहां पर दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 1/v बराबर, दोनों का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा कितना, 60। तो 20 से 60 में भाग देंगे तो हो जाएगा 3, 3 में ऊपर से गुना कीजिए तो 3 ही रहेगा, माइनस। अब क्या करेंगे कि 30 से भाग देंगे 60 में तो 2 आएगा, 2 से ऊपर गुना करेंगे तो 2 ही रहेगा, यानी कि आपको प्राप्त हो गया -1/v बराबर, देखिएगा -1/v बराबर कितना, 1/60। तब यहां पर क्रॉस मल्टीपल जब करेंगे तो इसलिए v बराबर आ गया है स्टूडेंट -60 सेंटीमीटर। अब ये माइनस क्या दर्शा रहा है, तो माइनस दर्शा रहा है कि प्रतिबिंब आपका वास्तविक है ना। तो अब यहां पर लैंग्वेज लिख देना है क्या, अतः अवतल दर्पण में ना, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी कितना होगा, 60 सेंटीमीटर होगा। अब इसमें माइनस क्या बता रहा है कि प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक है, तो यहां पर लिख भी सकते हैं तथा प्रतिबिंब
वास्तविक होगा, वास्तविक होगा। तो इस प्रकार स्टूडेंट क्या करेंगे, ये न्यूमेरिकल्स आपका न्यूमेरिकल जो है बन चुका है, आंकिक प्रश्न फर्स्ट बन चुका है। तो इस प्रकार मतलब कहने का मतलब बहुत काफी इजी है, केवल प्रश्न को समझने की आवश्यकता है। अब देखिएगा दूसरा नंबर प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। अब उसमें आप ध्यान देंगे कि क्या है प्रश्न। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न है, कहता है किसी अवतल दर्पण के सामने 30 मीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर पर बनता है, तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें। तो अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, अवतल दर्पण में तो अवतल दर्पण पहले लिख देंगे, अवतल दर्पण में। चलिए तो अवतल दर्पण में लिख दिए। अब क्या कहता है कि अवतल दर्पण में 30 अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु, यानी कि वस्तु की दूरी दिया हुआ है u 30 सेंटीमीटर ना, तो u की चिन्ह जो है वो है u का चिन्ह माइनस होगा, क्योंकि अवतल दर्पण में u माइनस होता है, चिन्ह माइनस होता है ना। अब कहता है क्या, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, तो पीछे बनने का मतलब है कि आपका प्रतिबिंब काल्पनिक है, यानी कि भी प्रतिबिंब की दूरी को भी से डिनोट करते हैं, तो भी जो है 40 सेंटीमीटर है, तो काल्पनिक जब होगा प्रतिबिंब तो क्या होता है, भी का चिन्ह प्लस होता है, तो प्लस हो गया। अब कहता है कि फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, कह रहा है कि एफ क्या होगा। तो जस्ट लाइक ऐसे ही आपको चलना है ना, यही सूत्र का यूज करना है। इसमें आपको भी ज्ञात करना था, तो इसमें आपको क्या ज्ञात करना है, एफ ज्ञात करना है। तो इसमें आप फिर क्या लिखेंगे स्टूडेंट, दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, वैल्यू पुट कर देंगे, 1/f बराबर 1/v, v कितना है 40 है, प्लस 1/u माइनस 30 है। तो इस तरीके से इसको पुट कर दिए। अब इधर इरेज कर रहे हैं स्टूडेंट। अब फिर ध्यान दीजिएगा, तो अब इसके बाद यहां पर क्या करेंगे स्टूडेंट कि 1/f बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/40 माइनस 1/30, तो ये दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो हो जाएगा दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो इसमें इससे भाग देंगे तो आएगा 3, 3 में ऊपर से गुना 1 से करेंगे तो 3, 3 से भाग देंगे तो 4, 4 से ऊपर में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 ही होगा। तो यहां पर आपको प्राप्त हुआ 1/f बराबर -1/20 ना। तो अब यहां पर क्या करेंगे स्टूडेंट, क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे, तो -f बराबर 120, माइनस को उधर भेज दीजिए, इसलिए f बराबर आ गया -120 सेंटीमीटर ना। अतः अवतल दर्पण की फोकस दूरी 120 सेंटीमीटर है या होगा। तो इस प्रकार से क्या करेंगे, फोकस दूरी भी निकाल लेंगे। अब आप कहिएगा सर माइनस यहां पर नहीं लिखे, तो माइनस ये डिनोट दर्शा रहा है कि यह दर्पण क्या है, अवतल दर्पण है, क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। यदि ये प्लस आ जाता, ठीक है, तो सबसे पहले कि यहां अवतल दर्पण लिखा हुआ है, यदि यहां प्लस आ जाता तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी पॉजिटिव होता ही नहीं है, यानी कहीं आप गलती कर रहे हैं, ठीक है। और यदि दर्पण नहीं दिया हुआ है, ठीक है, और यहां पर माइनस आ जाता तो अवतल दर्पण लिखते, और यदि प्लस आ जाता तो उत्तल दर्पण लिखते। इस प्रकार से है स्टूडेंट। चलिए तो आगे चलिए, इसी प्रकार हम आगे जो है क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं तीसरा नंबर प्रश्न, जो आप सभी ध्यान देंगे।
चलिए तीसरा नंबर प्रश्न कहता है स्टूडेंट, अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। तो तीसरा नंबर अब प्रश्न को देखते हैं सॉल्व। अवतल दर्पण में एफ बराबर कितना दे रहा था, फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। तो आप जानते हैं कि फोकस दूरी क्या चीज में होता है, माइनस में होता है, तो माइनस दे दिए चिन्ह। अब कहता है इससे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर ना 4 मीटर ऊंची वस्तु रखी गई है। तो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु रखी गई है, यानी कि वस्तु की दूरी है। तो वस्तु की दूरी माइनस होगा। अब वस्तु हम सीधा रखेंगे ना, तो वस्तु की दूरी को क्या चीज से डिनोट करते हैं, तो HO से ना। तो ये सीधा जब रखेंगे तो यानी कि सीधा मतलब कोई भी बिंब को रखेंगे तो सीधा ही रखेंगे, और सीधा रखेंगे तो H क्या होगा, प्लस में होगा। अब क्या कहता है, दर्पण से कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि कह रहा है कि बतलाइए कि भी क्या होगा, प्रतिबिंब की दूरी। और कहता है कि प्रतिबिंब का आकार क्या होगा। अब इसमें प्रतिबिंब का आकार पूछ रहा है कि क्या होगा, यानी कि HI बतलाइए कि क्या होगा, ऐसे प्रश्न। तो अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान देंगे स्टूडेंट, इधर इरेज कर रहे हैं स्टूडेंट। चलिए जो दिया हुआ है उसको देख करके चलना है, ध्यान देंगे। यहां लिखा हुआ है एफ बराबर दिया हुआ है, यू बराबर दिया हुआ है, तो सबसे पहले भी निकाल लेंगे दर्पण सूत्र से। तो यहां लिखेंगे स्टूडेंट दर्पण सूत्र से। तो दर्पण सूत्र कहता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो अब इसके बाद 1/f, f देखिए कितना दिया हुआ है, तो -15। 1/v, v क्या दिया हुआ है तो पता नहीं है अभी, तो v वैसे ही छोड़ देंगे। u क्या दिया हुआ है, -20, तो इसको लिख देंगे सॉरी -25 है स्टूडेंट, तो -25। अब यहां पर -1/15 बराबर 1/v माइनस 1/ कितना 25। अब यहां पर v को एक साइड कर लीजिए, तो 1/v वो भी माइनस में, क्योंकि इधर प्लस है तो इधर आया तो माइनस। अब इसको ले जाइए उधर, तो 1/15 माइनस 1/25, दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा। तो दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 75 आ जाएगा ना। अब 75 होगा तो 15 से भाग देंगे तो 15 पचे 75, 5 से ऊपर गुना करेंगे तो 5 होगा, माइनस है तो माइनस ही होगा। 25 आई 75, 3 से ऊपर गुना करेंगे 3 ही होगा। तब यहां पर आ गया है स्टूडेंट -1/v बराबर कितना 2/75, क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे तो 2v बराबर आ गया कितना 75 माइनस में। तो v बराबर क्या हो जाएगा, -75/2, यानी कि भाग दे लीजिएगा। तो ये आपका आ जाएगा कितना 37.5 सेंटीमीटर। क्या चीज में आया, माइनस में आया। अब माइनस बतला रहा है कि प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है ना। अब इसके बाद भी हमें ज्ञात हो गया, अब हमें निकालना है HI ना। तो अब यहां पर लिखेंगे कि चूंकि m बराबर आवर्धन बराबर आपको सूत्र परिभाषा से प्राप्त हुआ है क्या चीज, तो HI/HO, और आवर्धन सूत्र हमने सत्यापित जब किया है तो वहां सत्यापित किया है क्या चीज, -v/u सत्यापन किया है। क्लियर है स्टूडेंट। अब इसमें क्या करेंगे कि वैल्यू पुट कर दीजिए। तो वैल्यू जब पुट करते हैं तो HI कितना है तो नहीं दिया हुआ है, तो HI को ऐसे ही छोड़ देंगे। तो HI को HI छोड़ दिया, HO देखिए कितना है 4 बराबर -v, v का वैल्यू देखिए कहीं यहां दिया हुआ है ना, तो v बराबर कितना है तो -37.5
बटा u कितना है, तो u देखिए -25। तो अब देखिए ये माइनस और माइनस कट गया ना। अब इसके बाद स्टूडेंट क्या करेंगे, इसको इरेज कर रहे हैं स्टूडेंट। चलिए, तो अब इसके बाद क्या करेंगे, यहां प्राप्त हुआ आपको HI/4 बराबर -37.5/25 ना। तो अब स्टूडेंट क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे। तो ये आपका आ जाएगा 25 गुना HI बराबर 4 से इधर गुना कर लेंगे ना। तो 4 से जब इसमें गुना कीजिएगा तो आ जाएगा क्या चीज, 150। तो इसलिए HI बराबर क्या हो जाएगा, तो 25 नीचे आ जाएगा, इधर गुना में है तो इधर भाग में आ जाएगा। तो आ जाएगा कितना है स्टूडेंट, यहां 25 आ गया। तो 25 से काट दीजिए, तो 25 से आप काटेंगे तो 6 बार में काटेंगे। तो इस प्रकार से 6 सेंटीमीटर माइनस में आया। अब माइनस ये बतला रहा है कि प्रतिबिंब उल्टा है ना। तो अब यहां पर लैंग्वेज में लिख देना है फिर। तो लैंग्वेज में क्या क्या पूछ रहा था भी, प्रतिबिंब की दूरी जो यहां आ चुका है ये आपका है ना, और ये HI पूछ रहा था, यही ना दो निकालना था। तो ये दोनों के बारे में लिखना है। तो लिखेंगे यहां प्रतिबिंब की दूरी कितना, 37.5 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर होगा। प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक होगा। इस प्रकार से आपका यह तीसरा नंबर प्रश्न भी बन गया। तो स्टूडेंट बताने की बात नहीं है, बहुत काफी है, आप खुद समझ रहे हैं कि भारी नहीं है, बहुत सिंपल है, केवल समझने की आवश्यकता है। आप समझेंगे बिल्कुल जो है आसानी से बनता जाएगा। अब हम लोग चलते हैं आगे, प्रश्न को देखते हैं, इसको इरेज करते हैं स्टूडेंट। चलिए, तो अब आगे चलते हैं चौथा नंबर प्रश्न में। सॉल्व। चौथा में कहता है एक अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु रखी गई है, यानी कि वस्तु की दूरी दे रहा है। तो कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। तो लिख देंगे अवतल दर्पण में U और HO यानी कि वस्तु की दूरी, कहता है एक अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु रखी गई है, यानी कि वस्तु की दूरी 20 सेंटीमीटर और वस्तु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। तो यहां पर स्टूडेंट वस्तु की दूरी जो है अवतल में माइनस होगा ना, और ये जो है ऊंचाई, बिंब का ऊंचाई जो है, वस्तु की ऊंचाई जो है वो प्लस होगा क्योंकि सीधा बिंब रखते हैं। अब आगे क्या कहता है, दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, यानी प्रतिबिंब की दूरी क्या हो गया, 40 सेंटीमीटर हो गया।
तो प्रतिबिंब वास्तविक है तो क्या होगा, माइनस होगा। अब इसके बाद कहता है दर्पण की फोकस दूरी और प्रतिबिंब का आकार ज्ञात करें, यानी कि एफ कह रहा है कि क्या होगा और एच आई कह रहा है कि क्या होगा, यही दोनों पूछ रहा है स्टूडेंट। तो यहां पर फिर हम क्या करेंगे, तो u और v देल है तो पहले हम f ज्ञात कर लेंगे, तो दर्पण सूत्र से चलेंगे। तो दर्पण सूत्र से दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। इसमें वैल्यू पुट कर लेना है 1/f, f दिया हुआ नहीं है, ज्ञात करना है ना। अब इसके बाद v, तो v दिया हुआ है 1/-40 और प्लस 1/u -20। तो अब ये हो जाएगा स्टूडेंट 1/f बराबर -1/40 -1/20, एलसीएम ले लीजिए तो हो जाएगा कितना 40। तो यहां पर 40 से भाग देंगे, एक से ऊपर गुना करेंगे -1। अब यहां पर ध्यान देंगे स्टूडेंट, 20 से भाग देंगे तो 2 और 2 में ऊपर से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 ही होगा। 2 में 1 से गुना करेंगे 2 होगा। तो यहां पर आपको प्राप्त हुआ है स्टूडेंट 1/f बराबर -3/40, क्रॉस गुना कर दीजिए तो हो जाएगा -3f बराबर कितना 40, इसलिए f बराबर हो गया 40/3 माइनस में। तो अब इसमें स्टूडेंट भाग आप दे दीजिएगा, तो भाग देने पर आएगा -13.33 सेंटीमीटर, इतना आ गया। अब तो फोकस दूरी आप निकाल लिए। अब इसके बाद देखेंगे कि एच आई निकालना है। चूंकि आप जानते हैं तो लिखेंगे कि चूंकि एम बराबर आवर्धन बराबर क्या होता है, एच आई बटे एच ओ, और बराबर आवर्धन सूत्र सत्यापित जो हम किए थे -v/u किए थे। अब इसमें जो है वैल्यू रख दीजिए, क्या चीज का, एच आई तो ज्ञात करना है। तो एच आई बराबर एक एफ निकल चुका है, ये याद रखना है। तो एच आई बाई एच ओ, तो एच ओ देखिए कहां है 2, बराबर माइनस भी देखिए यहां पर दिया हुआ है -40, और u कितना दिया हुआ है -20। ये माइनस माइनस कट जाएगा। अब आपको क्या प्राप्त हुआ, तो एच आई बाई 2 बराबर -40/20, तो 20 दूना 40 ना, क्रॉस गुना कर लेंगे तो यहां पर आ जाएगा, इसलिए एच आई बराबर -4 सेंटीमीटर, ऐसे आ गया। तो अब यहां पर लिखेंगे अतः दर्पण अवतल है, तो देख लेंगे कि फोकस निगेटिव आया है कि नहीं, तो निगेटिव आया यानी सही है ना। तो अतः अवतल दर्पण का फोकस दूरी कितना है 13.33 सेंटीमीटर, तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना आ गया है 4 सेंटीमीटर होगा। इस प्रकार क्या हो गया, आंसर हो गया। अब याद रखना है स्टूडेंट्स, यहां पर माइनस जो है वो नहीं लिखते हैं लैंग्वेज में, ये माइनस यहां पर नहीं लिखते हैं, क्योंकि माइनस आपको बतला रहा है कि प्रतिबिंब क्या है, उल्टा है ना, और ये माइनस बता रहा है कि आपका दर्पण अवतल है। यदि प्लस यहां पर आता तो उत्तल दर्पण होता, और यहां पर प्लस आता तो क्या होता कि काल्पनिक प्रतिबिंब है। क्लियर है स्टूडेंट। तो इस प्रकार चौथा जो है आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग 5वां नंबर प्रश्न में, तो इसको इरेज करते हैं स्टूडेंट और 5वां नंबर प्रश्न को देखते हैं।
चलिए 5वां नंबर प्रश्न क्या कहता है, अब इस पर थोड़ा सा विचार कर ले ना। तो 5वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, इस पर अब सोचते हैं हम लोग। कहता है एक अवतल दर्पण से 32 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है, यानी वस्तु की दूरी 32 सेंटीमीटर और वस्तु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। अब कौन सा दर्पण में, तो अवतल दर्पण में। तो यहां पर लिख देंगे अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी यानी कि क्या चीज, यू, क्या चीज है 32 सेंटीमीटर, तो माइनस होता है भाई, वस्तु की दूरी क्या होता है, माइनस में होता है। अब वस्तु की ऊंचाई यानी एच ओ 2 सेंटीमीटर, तो वस्तु सीधा रखते हैं तो प्लस होगा। अब कहता है क्या कि प्राप्त प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है तथा उसका आकार 3 सेंटीमीटर है, यानी कि एच आई कह रहा है प्रतिबिंब उल्टा है तो माइनस होगा, 3 सेंटीमीटर है आकार में। अब इसके बाद क्या कहता है, दर्पण की फोकस दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करें, यानी कि दर्पण की फोकस दूरी भी ज्ञात करें और प्रतिबिंब की दूरी भी ज्ञात करें, ये कह रहा है। तो अब यहां पर क्या करेंगे स्टूडेंट, अब यदि दर्पण सूत्र से हम चलते हैं, तो दर्पण सूत्र से जब चलेंगे तो u, v और f तीनों में संबंध बताता है। अब इसमें केवल u दिया हुआ है तो 2 चीज निकालना है, तो यहां पर जो है दर्पण सूत्र पहले नहीं लगेगा। पहले हम क्या करेंगे, तो पहले देखिए आवर्धन सूत्र लगा लेंगे। तो लिखेंगे इसलिए चूंकि एम बराबर एच आई बटा एच ओ बराबर माइनस भी बाई यू, ये लगाएंगे क्योंकि एच आई दिया हुआ है, एच ओ दिया हुआ है, भी नहीं दिया हुआ है, यू दिया हुआ है, तो इसमें 3 चीज दिया हुआ है तो चौथा निकल जाएगा। तो अब यहां पर पहले भी निकाल लेंगे, तो भी को निकालने का प्रयास कीजिए वैल्यू को पुट करके ना। यहां पर लिख भी सकते हैं स्टूडेंट आवर्धन सूत्र ना। तो अब ध्यान दीजिए एच आई कितना है -3, अब एच ओ कितना है 2, माइनस भी मालूम नहीं है, यू कितना है -32, तो ये कट जाएगा स्टूडेंट ना। तो अब यहां पर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे, तो यहां पर आ जाएगा 2v बराबर, इधर गुना कर लेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 96 आ गया ना, गुना कर लेंगे 3 से तो 96 हो जाएगा। तो यहां पर इसलिए v का वैल्यू जो है -96/2, काटिएगा आएगा 48, तो -48 सेंटीमीटर ना। तो आ गया क्या चीज, प्रतिबिंब की दूरी आ गया, माइनस में आया तो वास्तविक है ना, और 48 सेंटीमीटर दूर बनेगा दर्पण से ना। अब इसके बाद चलेंगे अब दर्पण सूत्र से क्यों, तो क्योंकि अब इसमें स्टूडेंट सोचना है कि u मालूम हो गया और v मालूम हो गया तो f निकल जाएगा। तो यहां पर दर्पण सूत्र है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो अब यहां पर 1/f, तो f तो मालूम नहीं है, 1/v, तो v आप अभी निकाले हैं कितना -48 और प्लस 1/u, u आपका -32 है। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 1/f बराबर -1/48 -1/32। अब यहां पर क्या करेंगे, एलसीएम ले लीजिएगा, तो 1/f बराबर एलसीएम लीजिएगा दोनों को ना। तो दोनों का एलसीएम जब आप लेंगे स्टूडेंट, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 96 हो जाएगा। 96 से इसमें भाग दीजिएगा तो कितने बार में, 2 बार में लगेंगे ना, 96 दूना 48 दूना 96, और 2 से ऊपर गुना कीजिएगा तो -2, 32 से भाग दीजिएगा 3 बार में कटेगा, और 3 से ऊपर गुना कीजिएगा तो 3, तो यहां पर हो जाएगा स्टूडेंट -5/96 आ गया ना। तो अब यहां पर क्या करेंगे कि क्रॉस गुना आप करेंगे ना, तो ये आपका हो गया -5/96, तो क्रॉस गुना कर लेंगे
तो -5f बराबर 96, तो f बराबर हो जाएगा 96 बटा -5 ना। और यहां जब भाग देंगे स्टूडेंट तो 5 एकम 5, अब 46 हो गया, तो 9 बचे 45, अब 1 हो गया तो 0.2 सेंटीमीटर, ये माइनस में होगा ना, क्योंकि माइनस था। तो फोकस दूरी कितना हो जाएगा स्टूडेंट, -19.2 सेंटीमीटर। तो अब यहां पर लिख लेंगे, क्या क्या लिखेंगे, तो एक हमने ये निकाला है प्रतिबिंब की दूरी, और एक निकाला है फोकस दूरी। तो लिखेंगे अवतल दर्पण के फोकस दूरी इतना होगा और प्रतिबिंब की दूरी इतना होगा। तो लिख देंगे, अतः अवतल दर्पण की फोकस दूरी 19.2 सेंटीमीटर तथा प्रतिबिंब की दूरी कितना है, 48 सेंटीमीटर ना, 48 सेंटीमीटर होगा ना। तो इस प्रकार से स्टूडेंट पांचवा प्रश्न आपका सॉल्व हो गया। अब चलते हैं छठा में। इसी प्रकार से कोई भी बुक से यदि मान लीजिए कि आप यदि सॉल्व करते हैं, तो कहने का मतलब है कि हम सारे टाइप्स जो है इसका बतला दे रहे हैं, आपको फिर दिक्कत नहीं होगा अदर बुक से भी आप बनाते हैं तो। इरेज कर रहे हैं स्टूडेंट। चलिए अब हम लोग चलते हैं छठा नंबर प्रश्न को देख लेते हैं क्या कहता है। छठा नंबर प्रश्न कहता है स्टूडेंट, छठा नंबर प्रश्न कहता क्या है, अब इस पर थोड़ा सा विचार कर ले। क्या कहता है, एक अवतल दर्पण से, तो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में अब कहता है कि अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई वस्तु, यानी कि वस्तु की दूरी रखा दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर क्या दिया है, वस्तु की दूरी, तो माइनस में होगा ना। रखी गई वस्तु का 4 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अब 4 गुना आवर्धित माने बड़ा और क्या चीज, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो एम का वैल्यू दिया हुआ है। अब वास्तविक के लिए एम का वैल्यू जो है माइनस होता है ना, तो ये हो गया एम का वैल्यू दिया हुआ है। अब इसके बाद कहता है प्रतिबिंब कहां बनेगा, कह रहा है कि भी का मान बताइए क्या होगा, इस प्रकार से आपको पूछा जा रहा है। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे स्टूडेंट, तो चूंकि एम का आप सूत्र जानते हैं, एम बराबर माइनस भी बाई यू, इसी में वैल्यू पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा। तो एम का वैल्यू कितना दिया हुआ है, -4 बराबर माइनस भी दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, यू -10 है। अब ये और ये कट जाएगा, इसको बटा 1 करके क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, तो भी बराबर क्या आ जाएगा, 40 सेंटीमीटर, माइनस में ना, क्योंकि इधर से जब गुना करेंगे तो माइनस रहेगा ना, तो -40। तो अब यहां लिखेंगे अतः प्रतिबिंब की दूरी 40 सेंटीमीटर होगा। तो इस प्रकार से क्या करेंगे स्टूडेंट, बना लेंगे, ये आंसर हो गया ना। अब इसके बाद सातवां प्रश्न को आप देखिए कि सातवां प्रश्न में क्या कह रहा है। तो अब इसमें कहता है स्टूडेंट उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। अब देखिए सातवां में उत्तल दर्पण आ गया, तो सॉल्व। अब उत्तल दर्पण की बात कर रहा है, तो
सातवां प्रश्न कहता है एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। तो पहले लिख देंगे उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या को r से डिनोट करते हैं और वक्रता त्रिज्या आपका दे रहा है 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर। तो उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या जो है वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव होता है ना, क्योंकि फोकस पॉजिटिव होगा तो वक्रता त्रिज्या भी पॉजिटिव होगा। अब इसके बाद कहता है कि दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा, यानी कि वस्तु जो है 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो वस्तु क्या होगा, निगेटिव होगा ना। अब यहां पर क्या करेंगे स्टूडेंट, पहले r से f ज्ञात कर लेंगे। तो चूंकि f बराबर सिद्ध किए हुए हैं कि r/2 होता है, f बराबर r/2 आप जानते भी हैं, तो यहां पर हो जाएगा कितना, +12 बटा 2, इसको काट दीजिए तो हो जाएगा कितना, +6 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसके बाद दर्पण सूत्र लगा लेंगे। तो दर्पण सूत्र से, अब दर्पण सूत्र से 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब यहां पर से निकाल लीजिए आप। तो f कितना है स्टूडेंट, 1/f आपका आया 6 सेंटीमीटर। v आपसे पूछ रहा है और u आपका दिया हुआ है -12। तो ये आपका हो जाएगा -1/v बराबर, ये उधर गया तो -1/6 और -1/12, दोनों का एलसीएम स्टूडेंट ले लीजिए 6/12 का ना। तो जब आप एलसीएम लेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो 12 हो जाएगा। तो इससे भाग देंगे तो 2 बार में 2 से ऊपर गुना करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 12 से भाग दीजिएगा तो 1 से ऊपर गुना कीजिएगा तो 1 ही रहेगा। तो यहां पर आ गया है स्टूडेंट -1/v बराबर -3/12। तो अब इसको काट भी सकते हैं, ऐसे ऐसे काट दिए, चलती आई 12। अब ये माइनस है स्टूडेंट और इधर भी माइनस, तो माइनस माइनस भी काट सकते हैं हाँ। तो यहां पर क्या हो गया, तो v बराबर आ गया, v बराबर 1 से इधर गुना कीजिएगा तो 4 सेंटीमीटर प्लस में आ गया, 4 सेंटीमीटर। अब प्लस बतला रहा है क्या, तो प्लस यह बतला रहा है कि प्रतिबिंब जो है काल्पनिक बनेगा, यानी कि उत्तल दर्पण में तो काल्पनिक ही प्रतिबिंब बनता है, तो इसलिए भी जो है प्लस में आया है। तो अब यहां लिख देना है अतः प्रतिबिंब की दूरी कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 4 सेंटीमीटर होगा। इस प्रकार आपका 7वां नंबर भी प्रश्न क्लियर हो गया। अब 8वां को देखते हैं स्टूडेंट। इसको भी इरेज कर लेते हैं स्टूडेंट। चलिए अब चलते हैं 8वां नंबर प्रश्न में क्या कहता है, इस पर अब विचार करते हैं। 8वां नंबर प्रश्न है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 1.5 मीटर है। चलिए पहले तो उत्तल दर्पण कहा, तो उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में क्या दिया हुआ है, फोकस दूरी दिया हुआ है, फोकस दूरी 1.5 मीटर। तो फोकस क्या होता है उत्तल का, प्लस होता है ना। अब इसके बाद क्या आता है, इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर ना एक वस्तु स्थित है। अब एक वस्तु कहां स्थित है, तो 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, यानी कि u दे दिया 5 मीटर, तो u क्या होगा, माइनस होगा ना। अब इसके बाद इस वस्तु का प्रतिबिंब
कहां बनेगा, यानी कि कह रहा है कि भी बताओ कहां है ना। अब इसके बाद क्या चीज, यह भी बताइए कि प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, वह वास्तविक होगा या आभासी। चलिए, यानी कि एम भी पूछ रहा है स्टूडेंट, एम भी बताइए। और इसमें क्या पूछा कि प्रतिबिंब वास्तविक होगा कि आभासी होगा। तो अब ये याद रखना, आभासी का मतलब होता है काल्पनिक। तो अब वास्तविक होगा कि काल्पनिक होगा, तो भी का मान यदि प्लस में आ जाए तो क्या होगा, काल्पनिक, और माइनस में आ जाए तो वास्तविक होगा। लेकिन यहां ये भी दिमाग लगाना है कि उत्तल दर्पण है तो काल्पनिक ही आना चाहिए, क्योंकि उत्तल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता नहीं है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। तो लिखेंगे दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र क्या कहता है कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो अब 1/f, f कितना है स्टूडेंट, 1.5 प्लस में है ना, बराबर 1/v पता नहीं है भी, और 1/u -5 है, यही है ना। अब यहां पर क्या करेंगे स्टूडेंट, पॉइंट को यदि हटाना है तो हटा लीजिए, ऊपर एक 0 दे दीजिए ना। तो इसको आप काट दीजिएगा कितने बार में, 5 दूना 10 और 5 तिहाई 15। तो ये आपका हो गया 2/3 बराबर 1/v प्लस माइनस 1/5, क्योंकि माइनस और प्लस माइनस हो गया। अब v को वन साइड कीजिए तो हो जाएगा 1/v, v माइनस में होगा ना, तो -1/v इधर आया है ना, तो इसलिए माइनस में होगा, और ये उधर जा रहा है तो माइनस क्या चीज, 2/3 -1/5, एलसीएम ले लेंगे स्टूडेंट, 3 5 का 15 हो जाएगा ना, और 15 से इसमें भाग देंगे तो 10 होगा ना, फिर 5 होगा, 5 होगा, क्योंकि 3 5 15, 5 5 में ऊपर से गुना कर दीजिए तो हो जाएगा कितना, 10। कितना आ गया। अब 5 से इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे तो 2 बार में कि 3 बार में, 3 बार में कटेगा ना, तो 3 से ऊपर गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3। तो इस प्रकार आपको आ गया कितना, -1/v बराबर -13/15 आया है स्टूडेंट, इतना आ गया। अब क्या कर देंगे, तो ये माइनस और माइनस कट जाएगा, अब माइनस माइनस कट जाएगा, क्रॉस गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 13v बराबर 15। तो इसलिए v बराबर आ जाएगा स्टूडेंट 15/13। तो 15 बटे क्या आ गया, 13 आ गया, इतना सेंटीमीटर। अब इसको भाग दे देना है, ये तो प्लस में आया है स्टूडेंट, तो भाग देने पर आपका आ जाएगा स्टूडेंट कितना, 1.15 सेंटीमीटर, ये प्लस में आ गया ना। तो प्लस आया तो बतला रहा है कि प्रतिबिंब कैसा है, तो काल्पनिक है, काल्पनिक है या आभासी है ना। अब यहां पर m का वैल्यू निकालना है, तो लिखेंगे चूंकि m बराबर क्या होता है, तो -v/u होता है। तो अब -v/u होता है तो v कितना है भाई, तो v देखिए इसमें दिया हुआ है, देखिए ये या ये वैल्यू पुट कर दीजिए, तो सपोज ये वैल्यू पुट कर दिए ना, तो 1.15 बटा, ये प्लस में है ना, लेकिन ये वाला माइनस लिखाएगा माइनस ना, ये वाला माइनस लिख दिए हैं और वो प्लस जो है सो गायब हो गया है ना। अब इसके बाद u का वैल्यू लिख दीजिए कितना, -5, तो -5। तो अब ध्यान दीजिएगा, ये माइनस और ये माइनस कट गया। अब यहां पर क्या करेंगे, तो 1.15 में 5 से भाग दे दीजिए तो 0.23, यानी कि प्रतिबिंब जो है वो इतना गुना बनेगा, क्या चीज के, बिंब के। तो अब यहां पर हम लिख देंगे क्या चीज, अतः प्रतिबिंब की दूरी 1.15 मीटर, मीटर होगा स्टूडेंट, देखिए सेंटीमीटर लिखा गया था,
इसका मात्रक नहीं होता है आवर्धन का, इसलिए उसमें मीटर और सेंटीमीटर नहीं लगाएंगे। इतना प्रतिबिंब की दूरी इतना होगा, 1.15 मीटर होगा, और प्रतिबिंब क्या होगा, तो 0.23 गुना होगा, इतना गुना बड़ा होगा। तो इस प्रकार 8वां प्रश्न सॉल्व कर लिए। अब हम लोग 9वां प्रश्न में चलते हैं स्टूडेंट। 9वां प्रश्न को देखिए अब क्या कहता है, इधर इरेज कर रहे हैं स्टूडेंट। चलिए अब इसके बाद 9वां प्रश्न है स्टूडेंट, क्या अब इस पर थोड़ा सा विचार कीजिए सभी लोग। 9वां प्रश्न कहता है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 6 सेंटीमीटर है। तो उत्तल दर्पण है तो लिख देंगे उत्तल दर्पण में। अब उत्तल दर्पण में क्या, तो उत्तल दर्पण में फोकस दूरी दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो एफ बराबर 6 सेंटीमीटर, तो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। दर्पण से 7.5 सेंटीमीटर की दूरी पर 3 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु रखी गई है, यानी कि वस्तु की दूरी और वस्तु की ऊंचाई दोनों दिया हुआ है। कितना, तो दर्पण से 7.5 सेंटीमीटर की दूरी पर 3 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु रखी गई है, तो वस्तु की क्या चीज, दूरी माइनस होगा और वस्तु सीधा रखा जाएगा तो प्लस होगा ना। अब कहता है आगे क्या, कि प्रतिबिंब का स्थान, यानी कि भी बताइए कि कहां होगा, प्रतिबिंब कहां बनेगा, और प्रतिबिंब का स्थान, और क्या चीज, प्रतिबिंब का स्थान, आकार तथा उसका स्वरूप ज्ञात कीजिए। यानी कि अब ये भी बताना है कि एच आई का ऊंचाई क्या है ना, आकार प्रतिबिंब का क्या है। तो यहां पर भी और आई, एच आई ज्ञात कर लेना है। तो अब इसमें भी दर्पण सूत्र लगाएंगे स्टूडेंट, क्योंकि एफ और यू दिया हुआ है तो भी निकाल लेंगे, और जैसे ही भी आ जाएगा तो फिर आवर्धन सूत्र निकाल लेंगे, ये तीनों दिया हुआ है तो ना। तो पहले चलते हैं दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र से 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो 1/f, f कितना दिया हुआ है स्टूडेंट, 6 दिया हुआ है। 1/v, v कितना दिया हुआ है पता नहीं है। 1/u, u कितना दिया हुआ है -7.5 ऐसे दिया। तो अब देखिए स्टूडेंट, ये माइनस को हटा करके और ऊपर 10 कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 1/6 हो गया ना, बराबर 1/v माइनस, अब यहां देखिए 10 बटे कितना है 75 है, तो अब इसको 5 से काट दीजिए, तो 5 दूना 10 और 5 से इसको काटिएगा तो 15 बचे 75। अब इसके बाद 1/v को इधर ले आइए, तो 1/v माइनस में हो जाएगा, और इधर बच गया क्या चीज, -2/15, और ये इधर से गया तो -1/6, दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा 30। तो 15 दूना 30, 2 से ऊपर गुना कीजिए, 4, 6 बचे 30, 5 से ऊपर गुना कीजिएगा, 5 एकम 5 होगा। तब यहां पर प्राप्त हो गया है स्टूडेंट -1/v बराबर -9/30, और माइनस माइनस कट गया, क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, तो क्रॉस मल्टीपल कीजिएगा तो क्या होगा 9v ना, 9v बराबर 30 आया, 9v बराबर 30 एकम 30। तो v का वैल्यू क्या हो जाएगा 30/9, 3 से काट दीजिए तो 30 और 10 तिहाई 30 और 3 तिहाई 9, यानी कि 10/3 भाग दीजिएगा तो क्या होगा 3 पॉइंट ना 3 आएगा।
तो इतना सेंटीमीटर हो गया है स्टूडेंट। आगे कुछ चिन्ह नहीं है तो प्लस अपने से दे देना है ना। अब लिखेंगे क्या चीज, अब m बराबर m बराबर एच आई बटा एच ओ बराबर माइनस वी बाई यू। तो अब यहां पर एच आई देखेंगे कि कितना है, तो एच आई तो ज्ञात करना है। अब एच ओ कितना है, 3 है, तो ऊपर एच आई छोड़ देंगे, एच ओ 3 है और माइनस भी देखिए कितना आया है, तो भी का वैल्यू ये वाला रख दे रहे हैं ना। तो भी का वैल्यू स्टूडेंट ये रख दे रहे हैं, तो 10/3 लिखे है ना। और इसके बाद u कितना है स्टूडेंट, 7.5 माइनस में, ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा। तो अब यहां पर क्या होगा स्टूडेंट, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पॉइंट हटाइएगा तो नीचे 10 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा एच आई बटा 3 बराबर 10/3 और ये पलट जाएगा ना, 10 बटा कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो अब यहां पर काट दीजिए, कटेगा, यहां से देखिएगा, ये सही है, काटिए, ये 5 बार में काटिएगा, तो 15 पचे 75 और 5 दूना 10 ना, दू देखिए इसको 102 ना पढ़ा दीजिए, ऊपर लिख दे रहे हैं। अब इसके बाद फिर 5 से इसको काटिए, तो कितना, 15। तो अब क्या आया, अब उस पर विचार कीजिए। तो इधर 3 9 हुआ, तो एच आई बटा 3 बराबर 2 दूना 4/9, तो क्रॉस गुना कर लीजिए। अब तो क्रॉस गुना करेंगे तो क्या आएगा, तो एच आई 9 गुना एच आई बराबर 12, तो एच आई बराबर 12/9, 3 से काट दीजिए, 4 12, 3 9, 4/3 यानी 1.33, 1 पॉइंट क्या आया, 33, क्या चीज, सेंटीमीटर, एच आई है सेंटीमीटर, यानी कि वस्तु की दूरी इतना होगा और वस्तु की ऊंचाई इतना होगा, यही लिख देना है। तो लिख देना है, अतः वस्तु नहीं है स्टूडेंट, प्रतिबिंब, क्योंकि भी है, अभी जो है वस्तु जो है बुला गया, तो ध्यान देना है इस पर। प्रतिबिंब की दूरी कितना है, 3.33 सेंटीमीटर तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना है, 1.33 सेंटीमीटर होगा। तो इस प्रकार से स्टूडेंट 9वां प्रश्न भी सॉल्व हो गया। अब चलते हैं 10वां प्रश्न में, इसको इरेज कर देते हैं स्टूडेंट। देखिए यदि समझ में नहीं यदि आएगा एक बार में, तो 2 बार 3 बार भी ये वीडियो को देख करके और सावधानी पूर्वक ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आएगा। चलिए अब स्टूडेंट 10वां प्रश्न एक चलते हैं, देखते हैं 10वां में क्या कहता है। 10वां प्रश्न सॉल्व। चलिए तो इसमें अब कहता है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो अवतल दर्पण में फोकस दूरी कह दिया 20 सेंटीमीटर। तो आप जानते हैं कि फोकस दूरी अवतल दर्पण में क्या होता है, निगेटिव होता है। अब वस्तु की स्थिति या स्थितियों का मान ज्ञात करें, यानी कि कह रहा है कि बताइए कि u क्या होगा ना, वस्तु की स्थिति और स्थितियों का मान, यानी वस्तु की स्थिति बताइए, वस्तु कहां पर होगा। अब कहता है जिसके लिए प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के दुगना है, यानी कि
एम बराबर दे दिया कि वस्तु दुगना है। अब एम का वैल्यू अब प्लस और माइनस दोनों में होता है, प्लस काल्पनिक के लिए और वास्तविक के लिए माइनस होता है। तो यहां पर ध्यान देना है स्टूडेंट, यहां तो प्रश्न में कहा ही नहीं कि वास्तविक प्रतिबिंब के लिए या काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए। तो ऐसे स्थिति में हम एम का दोनों मान लेकर के चलेंगे, प्लस और माइनस दोनों। तो चलिए स्टूडेंट अब इसको कैसे बनाएंगे, तो इसमें आ जाएगा कंडीशन स्टूडेंट। अब यहां लिखना पड़ेगा क, क्या चीज के लिए, एक बार हम लेकर चलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब के लिए और एक बार लेकर के चलेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए। तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए पहले लेकर चलते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए अब क्या करना होगा, तो एफ जो है वही रहेगा 20 सेंटीमीटर माइनस में होगा, यू मालूम नहीं है और एम वास्तविक में क्या हो जाता है स्टूडेंट, माइनस हो जाता है ना। तो चूंकि एम बराबर आप जानते हैं कि क्या होता है, माइनस भी बाई यू होता है। तो एम का वैल्यू रख दीजिए स्टूडेंट, -2 बराबर माइनस भी बाई यू, माइनस और माइनस क्या हो गया, कट गया। अब इतना बटा एक तो लिख ही सकते हैं, तो क्रॉस जब गुना करेंगे तो v बराबर क्या आ गया स्टूडेंट, 2u आ गया। v बराबर क्या आ गया, 2u आ गया। अब दर्पण सूत्र से चलेंगे, तो दर्पण सूत्र से, तो दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब इसमें वैल्यू रख दीजिए, तो 1/f, f का वैल्यू कितना है, अब ध्यान देना है कि f का वैल्यू कितना है, यहां देखिएगा -20 है। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, v का क्या आया मान, 2u आया, तो 1/2u, u इसको पढ़िएगा, ये नहीं कि 24 पढ़ दीजिएगा आप लोग, प्लस अब क्या चीज है यहां पर ध्यान दीजिएगा, u, तो u का वैल्यू तो दिया हुआ है ही नहीं, तो अब इसको तो u को ऐसे ही लिख देंगे u। अब चलिए स्टूडेंट, तो यहां पर -1/20, माइनस को ऐसे ही लिख देना है स्टूडेंट, -20। यहां एलसीएम ले लीजिए 2u और u का, तो 2u हो गया, तो इससे ये पूरा पूरा कट जाएगा, तो 1 प्लस u से u कटेगा, 2 से 1 में तो 2। तो यहां पर आपका आ गया स्टूडेंट क्या, तो अब इस पर विचार कीजिए, 1/20 माइनस में ना, और ये हो जाएगा 3/2u। तो अब क्रॉस गुना कर दीजिए, तो यहां पर आ गया 2u बराबर -20×60। तो u का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो -60/2, ये कट जाएगा 30 बार में, यानी कि -30 सेंटीमीटर। तो यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब की दूरी कितना होगा, 30 सेंटीमीटर होगा। तो यहां लिख दीजिए, अतः वास्तविक प्रतिबिंब के लिए वस्तु यानी कि बिंब ना, बिंब की दूरी कितना होगा, 30 सेंटीमीटर होगा। चलिए स्टूडेंट, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए हमने निकाल लिया कि कितना होगा, 30 सेंटीमीटर। अब इसी प्रकार काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए निकालना होगा, तो चलिए काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए भी निकाल लेते हैं स्टूडेंट। इसको इरेज करते हैं ना। अब ख में चलेंगे, चलिए तो ख में चलते हैं।
क्या चीज? काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए। काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए तो काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट? एफ बराबर वही -20 ही रहेगा। यू तो आपको ज्ञात करना है और एम जो है काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए क्या होता है? +2 हो जाएगा, क्योंकि तो उसमें माइनस था वास्तविक में। अब आप लोग के दिमाग में ये नहीं ना चल रहा है कि एक बार वास्तविक में बनाए, एक बार काल्पनिक में बनाए, क्यों जो है तो सर काल्पनिक वास्तविक में बना रहे हैं? तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब वास्तविक भी होता है और काल्पनिक, दोनों कंडीशन में होता है, इसलिए दोनों कंडीशन में चल रहे हैं। तो चलिए स्टूडेंट, चूंकि एम बराबर -v/u, तो ये हो जाएगा +2 -v/u, क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए तो इतना बटा 1 कर लीजिएगा ना, तो -v बराबर 2u, माइनस उधर भेज दीजिए, तो इसलिए v बराबर -2u। तो अब क्या चल देंगे? दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से। तो दर्पण सूत्र क्या कहता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, 1/f यानी कि 20 हो गया, 1/20 ना, क्योंकि ये 20 ही ना है सेंटीमीटर। आवर्धन में सेंटीमीटर मीटर नहीं लिखना है, क्योंकि आवर्धन का मात्रक नहीं होता है, इसलिए आवर्धन में नहीं लिखे ना, क्योंकि यह अनुपातिक राशि है, आवर्धन के परिभाषा के वक्त बता दिया गया है। अब देखिए, दर्पण सूत्र में एफ का वैल्यू रख दिया है। अब भी हमको मालूम है ही नहीं, भी इसमें मालूम है नहीं है, तो भी लेकिन निकाले हैं भी जी। देखिए भी जो है -2u निकाला हुआ है और 1/u, u जो है वो आपको नहीं दिया हुआ है ना, भी तो निकाले ना आप, तो वो वैल्यू पुट कर देना है। तो अब यहां पर हो जाएगा -20, माइनस ऊपर चला जाएगा ना, तो -1/2u प्लस 1/u। चलिए स्टूडेंट, तो यहां पर क्या करेंगे? एलसीएम ले लीजिए, ये 4 मत पढ़ लीजिएगा, u है ना, तो अब ये दोनों का एलसीएम लीजिएगा, 2u तो -1 प्लस 2 ना, क्योंकि इससे इसमें भाग दीजिएगा तो 1 आएगा, ऊपर से गुना कीजिएगा तो -1, वैसे ही u से भाग दीजिएगा तो 2, 2 से ऊपर गुना कीजिएगा 2। तो इस प्रकार स्टूडेंट क्या आ गया? 1/-20 बराबर 1/2u। कि इसको घटाइएगा तो 1 ही ना आएगा, क्रॉस गुना कर लीजिए तो हो जाएगा 2u बराबर -20, इसलिए u बराबर -20 बटा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 से काट दीजिए तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 10 बार में कटेगा, यानी कि -10 सेंटीमीटर ना। अब यहां पर लिखना होगा स्टूडेंट कि काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए वस्तु को कहां रखना होगा? तो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना होगा। तो यहां लिख दीजिए कि अतः काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए वस्तु को 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना होगा। चलिए स्टूडेंट, तो इस प्रकार जो है आपका प्रकाश के परावर्तन से संबंधित आपका न्यूमेरिकल भी क्या हो गया? समाप्त हो गया। अंकित प्रश्न जो है आपका समाप्त हो गया। ठीक है, बाकी आप लोग कमेंट में भी बतला सकते हैं कि यदि कोई प्रश्न हो तो कमेंट में डाल सकते हैं कि हाँ सर इस प्रकार के प्रश्न में दिक्कत आ रहा है। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट। अब हम अगले दिन जो है अगले वीडियो में मिलेंगे।